हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज है मंडे और आज का व्लॉग मैं दोपहर से कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे एक व्लॉग मैंने यहाँ पे एंड किया था और लंच करने के बाद थोड़ी देर नैप लिया। नोनी अभी सो ही रहा है और अभी बज रहे हैं 4:45, लेकिन टाइम ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो रही है। इतनी तेज़ धूप और अब जो है एकदम बढ़िया वाली गर्मी आ गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मी का सीज़न सबसे ख़राब लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने दूध रखा और दूध बच जाता है एक्चुअली ना काफ़ी सारा। तो जो भी बचता है, मैं आज पहली बार दही जमाने जा रही हूँ घर के दूध से। यहाँ पे काफ़ी दिन से दही जमाई नहीं थी मैंने, तो थोड़ा सा दही मिला के हल्का गुनगुना करके डाल दिया था मैंने। इस तरह से मिक्स करके ढक के रख दिया है और इसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। तो घर में ना एक्चुअली कोई सब्ज़ी नहीं थी आज, और इस टाइम पे ना हरी सब्जियां लेने का भी मन नहीं करता है क्योंकि सब्जियां एकदम मुरझाई सी रहती हैं और पत्ते एकदम सूख जाते हैं। तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ और सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, बिना लहसुन प्याज वाला। सिंपल तड़का डाल के ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर ये पूरी के साथ अच्छी लगती है। तो मैं तो रोटी के साथ बनाऊँगी, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना पूरी के साथ मज़ा आता है सब्ज़ी को खाने में। तो टमाटर, बाकी मसाले, एक हरी मिर्च डाली थी मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा हरी मिर्च डालना भी स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके अलावा मैंने अदरक डाला था और बाकी मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी और कश्मीरी मिर्च, इन सबको नमक वगैरह डाल के अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है। तो 5-6 मिनट लगते हैं। एक आलू मैंने बॉईल किया था। एक आलू इनफ होता है हम दोनों लोगों के लिए। हस्बैंड तो गए हुए थे टूर पे वैसे भी, तो इसलिए नोनी और मेरे लिए ही है डिनर। तो ये इसमें जो है आलू को मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद पानी डाल के इसको लगा लेंगे अच्छा सा बॉईल। तो इसको कितना थिक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी और गरम मसाला टेस्ट के लिए। तो बस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इस बीच शाम को नोनी को पार्क भी लेके गई थी मैं, लेकिन वहाँ मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नोनी के साथ खेलने में और थोड़ा बहुत टाइम वहीं झूला वूला झूलने में स्पेंड कर लिया। और अभी हो गया है सीधा डिनर टाइम, करीबन 8 बज गए हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटियां बन गई थी और नोनी को थोड़ा बहुत बीच में राइटिंग कराया मैंने। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है वो, सिर्फ 5 या 10 मिनट मुश्किल से, वो भी। और अभी भी उसको हल्का फुल्का प्रैक्टिस कराना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी भी अब प्रॉपर्ली वो लिख नहीं पाता है क्योंकि स्कूल में उतना प्रैक्टिस करवाते नहीं हैं। तो डॉट डॉट बना के दे देती हूँ, उसमें उसके ऊपर से पेंसिल चढ़ाने के देती हूँ। तो इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस होते रहती है। तो इसी तरह से वो लिखना सीख लेता है। और जब नर्सरी में जाएगा तो मेरी उनको अच्छे से प्रॉपर्ली लिखना सीखना है। फ़िलहाल तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। उसको अप्रैल में न्यू सेशन में एडमिशन कर देंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे डिनर हो गया था और अभी टाइम हो रहा है करीबन 8:45 बजे का। इस टाइम तक हम खाना खा लेते हैं और खाना खा के फटाफट से मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो ये डिनर टाइम के बर्तन थे, ये भी काफ़ी सारे हो गए थे। शाम वाले बर्तन अलग होते हैं, जो चाय कॉफ़ी वाले होते हैं वो अलग से धो के फिर मैंने निकाल दिए थे बर्तन। तो आजकल हाथों हाथ सूख जाते हैं, तो गर्मी होने लगी है इस वजह से। तो यहाँ पे नाइट टाइम का किचन एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया है। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा दूध निकाल के मैं रख दूँगी और करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नोनी को दूध बना के दे दूँगी। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो मैं भी पी लेती हूँ कभी कभार। और उसके बाद जो है बस रात के मेरे सारे काम हो जाते हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट डे के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी, जो भी भिगाना है वो सब कर लेती हूँ और घर थोड़ा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठते उठते मुझे बहुत सारे काम ना करने पड़ें। तो सोफ़ा झाड़ लेती हूँ एक बार और दरी वगैरह उठा के फोल्ड करके रख दूँगी। और इसके बाद अब हम करेंगे सोने की तैयारी। इस टाइम तक हो गया था करीबन 9:15। तो सब जगह मैंने सामान जो है ठीक ठाक जगह पे रख दिया है। और उसके बाद सबसे लास्ट में बेडरूम में नेट, मॉस्किटो नेट लगाते हैं हम लोग आजकल, क्योंकि ना मच्छर बहुत होने लगे हैं। अभी गर्मी जब से शुरू हुई है तब से मच्छरों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो फिर ना आप कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लो, चाहे कोयल लगा लो या गुड नाइट लिक्विड लगा लो, उससे ना मुझे वो हेडेक सा होने लगता है, नशा सा लगता है, अजीब सी स्मेल होती है उसकी। तो वो नहीं लगाती मैं। तो इसलिए हम लोग सिंपल नेट लगाते हैं, उसमें आराम से हम सो सकते हैं। तो सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 7:15। तो मैं 6 सवा 6 बजे के आसपास उठ गई थी और नहा के आ गई थी। इस टाइम तक झाड़ू लग गया था, नहा लिया था, बर्तन वगैरह रख दिए थे। और जो दरी मैं बिछाती हूँ ना, ये काफ़ी गंदी हो रही थी क्योंकि दरी के ऊपर बैठ के हम खाना खाते हैं
और नोनी कुछ ना कुछ गिरा देता है तो बच्चे वाले घर में दरी गंदी हो ही जाती है। तो इसलिए मैं इसको डालूँगी वॉश होने के लिए मशीन में। पहले तो मैं हाथ से वॉश करती थी लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है और इतना टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए मैं एक दरी के लिए क्या इतनी मेहनत करूँ, इसलिए मैं उसको मशीन में डाल देती हूँ। मशीन में आराम से वो साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर ली है, भगवान जी को हाथ जोड़ लिया, जल चढ़ा के आ गई थी और उसके बाद करते हैं दिन की शुरुआत। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद चाय बना रही हूँ अपने लिए। वैसे सुबह सुबह चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, काफ़ी दिन से मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा आज अदरक वाली चाय पीते हैं। और मेरी हेडेक की प्रॉब्लम अभी तो ठीक है फ़िलहाल, ना सर में दर्द हो रहा है ना दांत में दर्द हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दही जो मैंने जमने के लिए रखी थी वो अच्छे से जम गई है। और ये जो बैम्बू प्लांट मैं रखती हूँ किचन विंडो के पास, इसमें ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाती है, चिकनाई सी हो जाती है, क्योंकि खाना बनता है सामने में, इसलिए पत्तों को बीच बीच में धोना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अच्छे से इसको धोऊंगी। और अभी गर्मी आने लगी है तो जल्दी जल्दी इसका पानी भी चेंज करना पड़ता है। पानी कम हो जाता है, वाटर लेवल अपने आप नीचे चला जाता है, सूख जाता है। सर्दियों में आराम से एक हफ़्ता भी चल जाता था, लेकिन गर्मियों में 4-5 दिन में ही इसका पानी चेंज करना पड़ता है। तो आज के ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। और एक ही आलू बॉईल किया था मैंने। आजकल ना आलू बहुत बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, तो एक आलू से हम दोनों का हो जाता है, 2 या 3 पराठे बन जाते हैं आराम से। तो नोनी को टिफ़िन में भी दे दूँगी और हम लोग भी यही खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। इसके साथ में मैं बनाऊँगी धनिया पुदीना वाली चटनी, मुझे अच्छी लगती है। आजकल घर में ना कोई अचार वगैरह नहीं है मार्केट वाला, तो इसीलिए मैं चटनी बना लेती हूँ, या फिर बटर के साथ खा लिया वो भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे करा रही थी मैं नोनी को ब्रश, और ब्रश करने में बहुत आनाकानी करता है और अब कहता है कि मैं खुद ही करूँगा। पहले मैं कराती थी तो बहुत मुश्किल से करने देता था, आजकल खुद ही करता है और आड़ा तिरछा जैसे भी हो, मतलब 2 मिनट में घुमा के वो साफ़ कर लेगा। फ़िलहाल जैसा भी है वो करना सीख रहा है अभी, तो मैं उसको सीखने देती हूँ। और इसके बाद नोनी को नहला दिया था मैंने। नहाने के बाद नोनी का मतलब रूटीन है बचपन से ही, वो थोड़ी देर टब में ज़रूर बैठेगा। गुनगुने पानी वाले टब में उसे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मुश्किल से उसको उठा के लाना पड़ता है वहाँ से। उसके बाद उसको ऑयलिंग वगैरह करी, स्कूल के लिए तैयार किया, यूनिफॉर्म पहनाई। और अभी जो है करीबन 8:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो सुबह ना जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और सब भाग भाग के करना पड़ता है। उनको तैयार करने के तुरंत बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने चटनी तैयार कर ली है। थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी, सारा एक साथ में आ नहीं पाता है जार में। तो ये चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सिंपल धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक, और खट्टे के लिए टमाटर या फिर नींबू डाल लो, मैंने दोनों ही चीज़ें डाली थी और काफ़ी टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई थी। ब्रेकफास्ट हो गया था और दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने बॉईल कर दिया था। इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। बर्तन वॉश करने से पहले मैंने कुक टॉप वगैरह क्लीन नहीं किया था, अभी थोड़ी देर में करूँगी। उससे पहले बर्तन बहुत सारे हो गए थे ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन ही निपटा दूँगी, क्योंकि जगह हो जाती है कुक टॉप पे अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद जो है कुक टॉप और स्टोव क्लीन करेंगे। उनको स्कूल ड्रॉप करने में अभी टाइम था आज, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी हो गए थे, तो उसको थोड़ी देर में ड्रॉप करूँगी। फ़िलहाल अभी शायद 9, साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो रहा था, तो अभी आराम से मेरे पास 20-25 मिनट थे। तो इस बीच में किचन के सारे काम निपटा लूँगी, सारी क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर जाएंगे नोनी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो नोनी को लेके अब मैं जाऊँगी स्कूल ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पे वो ऊपर सीढ़ियों में चला गया था तो दिख नहीं रहा है इस वजह से, और बाद में आ गया था फिर। तो फटाफट से अब नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आएंगे। तो आज मेरे सारे काम जल्दी हो गए थे। कभी कभार ऐसा होता है जब स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, लेकिन आज मेरे सारे काम जल्दी हो गए थे। घर आने के बाद सारा घर भी मैंने ठीक ठाक कर दिया था, और आज मेरे पास काफ़ी टाइम था कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पौधों की थोड़ी सी देखभाल और एक्स्ट्रा केयर करते हैं। तो बहुत दिनों से इनमें मैंने खाद नहीं डाली थी,
तो मेरी मम्मी ने इस बार भी खाद भिजवाई थी। जब हस्बैंड आए थे अपनी कार से बरेली को, तो फिर गाड़ी में रख के मैंने भिजवा दिया था सारा सामान उनके हाथों। तो काफ़ी सारी खाद थी जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने भी मंगाई थी अपने लिए। तो थोड़ी सी उनको दे दी थी, थोड़ी सी मैंने रख ली अपने प्लांट्स में डालने के लिए। और ये वाला प्लांट तो अंकल जी का है, तो उन्होंने भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं ही उसकी केयर कर देती हूँ। अच्छा लगता है ना ये वाला फूल भी, जब सारे गमले एक साथ रखे हो, अलग अलग तरह के फूल खिले हो, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मिट्टी भी ऐसी हो रही है ना, रेगुलर पानी डालने की वजह से ऊपर की मिट्टी एकदम लेयर बनी हुई थी और एकदम सख्त हो रही थी, तो इसमें गुड़ाई की भी ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा गुड़ाई के साथ साथ खाद भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर मैं आराम से गुड़ाई कर लूँगी। तो सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाद डाल दिया था, और ये गोबर खाद है, बहुत ही अच्छे से पकी हुई थी। तो बहुत ज़रूरी होती है पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ खाद डालते रहना। तो ये कड़ी पत्ता का प्लांट है। जब मैंने लिया था एकदम सूखा था, लेकिन अब सीज़न इसका अच्छा आ गया है, तो हरा भरा सा होने लगा है। ये वाला प्लांट मेरा, इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई थी, शायद इसमें पानी जम गया था, इस वजह से देख भी सकते हैं आप। तो खाद मिला के इसकी भी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, और इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं आजकल, रेगुलर फूल आते हैं और अच्छा भी लगने लगा है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ना अभी तक फूल ही नहीं आया है, जैसे ये वाला मैं लास्ट ईयर बरसात के टाइम पे लेके आई थी घर से। इसमें बहुत ही प्यारे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और मम्मी के घर पे लगे भी हुए हैं, लेकिन इसमें अभी तक एक भी फूल नहीं आया, तो पता नहीं कब तक इसमें आ पाएगा। और 2 प्लांट मैंने यहाँ लिए हुए थे नर्सरी से, उनमें भी अभी तक फूल नहीं आया है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा सीज़न इनका कब आएगा, या फिर कुछ केयर में कमी हो रही है जिससे फूल नहीं आ रहे। तो बाकी मैं केयर तो करते रहती हूँ, बट कभी कभी पता नहीं चलता ना, और वैसे भी आजकल मैं नया नया शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे गमलों में मैंने खाद डाल के गुड़ाई कर दी है। उसके बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी सीढ़ियों में, फिर बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम था, और अब मैं सब जगह झाड़ू लगा लूँगी। नीचे तो मैंने लगा दिया था वैसे, लेकिन अभी मिट्टी हो रही थी, तो मैं दोबारा से एक बार सफाई कर लूँगी। और नोनी को स्कूल से लेने में भी थोड़ा सा टाइम था, खाना बनाने में भी अभी टाइम है, तो इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के काम ना नोनी के साथ हो नहीं पाते हैं। शाम को तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ वो आ जाता है मेरे साथ मिट्टी का खेल करने, पानी का खेल करने। तो इसीलिए ये काम मैंने अभी निपटा दिया, और अभी जो है करीबन 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। अब करते हैं लंच की तैयारी। मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे गहत की दाल मैंने रात को सोख करके रखी हुई थी, तो आज पहाड़ी लंच बनेगा गहत की दाल के डुबके। ये दाल मुझे भी बहुत पसंद है, नोनी को भी पसंद है। नोनी को पहाड़ी खाना ज़्यादातर पसंद है, और मैंने कई बार बताया भी है, और उसकी वजह से पहाड़ी खाना ही ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो लोहे के बर्तन में ही बनता है ये वाला, और सिर्फ जीरे का और शिकवे का तड़का लगाया मैंने, जिसको जखिया भी कहते हैं। तो बस ये 2 चीज़ों का तड़का लगा के इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। ऊपर से डाला है चावल का आटा, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, और बस इसको भून के सूखे मसाले डाल के उसके बाद पानी डाल के इसको बॉईल लगाते हैं। और बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी होती है ये। तो ये चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके साथ फिर बनाएंगे चावल। यहाँ पे मैंने हल्दी और धनिया डाला है, बाकी थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, सिर्फ नाम मात्र का। पानी डाल दूँगी, इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। सॉल्ट भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता है। इस बीच साबुत धनिया मैंने निकाल दिया है, और इसको मैं रखूँगी धूप में सूखने के लिए, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना था। तो अभी ये मम्मी ने जो दिया था घर से वही चल रहा है मेरा। तो इसको मैं सुखा के जब बनाना होता है, ख़त्म होने वाला होता है मेरा धनिया पाउडर, तब मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इसको धूप में रख दिया, और शाम को बनाऊँगी इसका पाउडर। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज रहे हैं। नोनी को स्कूल से ले आई थी मैं, और फ्रूट्स लेके आई मार्केट जाके, संतरे और वो पनीर। शाम को बनाएंगे मटर पनीर। बहुत दिनों से नोनी मटर पनीर कह रहा था। मतलब उसको पर्टिकुलर 2-3 सब्जियां ही पसंद हैं जो कि वो खाता है अच्छे से। एक मटर पनीर हो गया, पालक पनीर हो गया, और एक मट्ठे वाली सब्जी हो गई। 2-3 चीज़ें, और एक टमाटर सूप। तो यही उसके लिए रिपीट बनाते रहो तो उसको अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा कोई और सब्ज़ी बनाओ अल्टरनेट, तो वो खाता नहीं अच्छे से, तो इसलिए मुझे उसकी पसंद के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा खाने के मामले में ये फंसी है,
तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के साथ, मतलब ऐसे बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल रहता है। तो 12:56 हो रहे हैं, खाना बन गया है और लंच करते हैं थोड़ी देर में। खिला दिया था नोनी को वैसे मैंने, और ये शहद के डुबके बनके तैयार हो गए हैं, चावल बन गया है और चटनी तो सुबह की है ही मेरी। तो ये हमारा आज का लंच हो जाएगा। तो करीबन 1 सवा 1 बज रहे हैं और इस टाइम तक हम अपना लंच कर लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे लंच लगाते हैं, लंच थाली। नोनी को मैं अपने साथ ही खिला लेती हूँ कभी कभी, और कभी पहले खिला देती हूँ। तो आज मुझे चटनी खानी थी, तो चटनी वाला उसके साथ मिक्स करके तो उसको खिला नहीं सकती, तो इसलिए चटनी वाला मतलब बिना चटनी वाला मैंने उसको अलग से खिला दिया। और ये है मेरी लंच थाली, बहुत ही सिंपल सी पहाड़ी और बहुत ही टेस्टी सी। तो इसके बाद हो गया है शाम का टाइम, करीबन 4:15 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर सो के आई और अब किचन में अपने काम में लग जाते हैं। तो टाइम से काम शुरू कर दो ना, फिर ये रहता है कि खाना टाइम से बन जाता है। उसके बाद फिर ताकि नोनी को मैं पार्क लेके जा सकूं, थोड़ी देर वहाँ पे वो खेल ले। वैसे भी दिन बड़े हो गए हैं, आजकल टाइम मिल जाता है पार्क में खेलने का। सर्दियों में तो ऐसा होता था कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो फिर अंधेरा हो ही जाता था, तो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहता था। आजकल तो रिलैक्स होके कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है सारे बर्तन रख दिए थे धो के, और यहाँ पे डिनर बनाना शुरू करेंगे। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल तड़का रहता है, जीरा और तेज पत्ता, मिर्च वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती होने की वजह से। प्याज का पेस्ट बना के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, 6-7 मिनट इसमें लगेंगे। इस बीच मैंने जो साबुत धनिया सुखाया था धूप में, वो ले आई थी, साफ़ सुथरा ये मम्मी ने साफ़ करके दिया था। तो बस मैं इसका फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। लेकिन पीसने में काफ़ी गर्म हो जाता है, जार पूरा गर्म हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही खुला करके छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको डब्बे में खाली कर दूँगी। इस बीच प्याज अच्छे से भुन गई थी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और अदरक का पेस्ट, और साथ ही मसाले इसमें डालेंगे, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और सॉल्ट ऐड करेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी बाद में ऐड करेंगे जब ग्रेवी बन जाएगी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बजने वाले हैं 5:30 और नौनी को लेकर अभी मैं जाती हूँ पार्क। बस मटर पनीर रेडी हो जाए ग्रेवी, उसके बाद जो है सबसे पहले मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। आज मॉर्निंग में चाय पी थी मैंने, कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मन कर रहा है पीने का। अभी जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ना तो फिर मैं कोल्ड कॉफ़ी भी बनाऊँगी, मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो फिलहाल यही वाली कॉफ़ी बना लेते हैं, और ये ठंडा हो गया तो इसको रख देंगे कंटेनर में, जार में फील कर दूँगी मैं इसको। फ्रूट्स वगैरह खिला दिए हैं, उसके बाद थोड़ी देर हम लोग खेल के आएंगे। अभी ऐसे बाहर पे धूप ही है, आजकल दिन इतने बड़े हो गए हैं, तो 5-5:15 बजे बाहर निकलो ना बहुत तेज़ धूप रहती है, तो इसलिए फिर सब आराम से ही निकलते हैं शाम के टाइम पे बाहर। इस बीच कॉफ़ी बन गई थी मेरी, और कॉफ़ी लेके 5 मिनट में बैठ के आराम से कॉफ़ी पीऊँगी। नोनी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी, और उसका भी है टीवी टाइम, तो थोड़ी देर में उसको तैयार करके फिर लेके जाऊँगी पार्क। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी पीऊँगी, और इस बीच ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई थी। ग्रेवी थिक हो गई है, तो लास्ट में पनीर क्यूब्स कट करके इसमें ऐड कर दूँगी, और पनीर डालने के बाद भी 2-3 मिनट में इसको पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और बस यहाँ पे कसूरी मेथी, गरम मसाला डाल देंगे, और हमारा मटर पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो अभी करीबन 6:30 बज रहे हैं, पार्क से आ गए थे हम लोग, और यहाँ पे गमलों में मिट्टी एकदम सूख सी रही थी। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी आजकल डालना ही पड़ता है, बहुत गर्मी पड़ने लगी है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं मिट्टी एकदम सूख गई थी, जबकि मैंने सुबह ही थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, तो इसीलिए गमलों में पानी डाला। और इसके बाद जो है अंदर आ गई थी मैं, दिया बत्ती कर ली थी। इस टाइम तक मैंने आटा वगैरह भी सब गूँथ लिया था। नोनी को राइटिंग कराई थोड़ी देर। अभी जो है कपड़े आज ऐसे रह गए थे फोल्ड करने वाले, तो फोल्ड कर दूँगी इनको मैं फटाफट बैठ के, और इनके साथ इनको लगा भी दूँगी। दरी भी वॉश हो गई थी, इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इसके बाद डिनर टाइम हो गया था, रोटी मैंने बना ली थी, और ये टेस्टी सा मटर पनीर बनके तैयार हो गया था। इसको हल्का सा गर्म करूँगी, आजकल बहुत गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद फिर हम कर लेंगे अपना डिनर, और बाकी अपने किचन के काम निपटाऊँगी। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नए व्लॉग के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।